हेलो व्यूअर्स। तो आज हम एपी सीरीज़ की वर्ड्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम का मतलब कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी जिसमें आपको इस तरीके से गिवन होगी चीज़ें और फिर उसके बाद आपको इसे सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, 2 कार्स स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। ये ऊपर डायरेक्शन लिखा गया है। 2 कार सेम डायरेक्शन में जाती है सेम टाइम में। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार इज 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो सेकंड कार है उसके बारे में गिवन इन्फॉर्मेशन ये है, इन द फर्स्ट आवर एंड देयर आफ्टर इंक्रीजेज द स्पीड बाय 0.5 किलोमीटर पर आवर। पहले आवर में तो उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसके बाद हर आवर में उसकी स्पीड 0.5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज होते चले जाती है। तो हमारे से पूछ रखा है कि कितने टाइम में दोनों कार मिलेंगी। तो ये है मेरी फर्स्ट कार और ये है मेरी सेकंड कार। मैं दोनों की स्पीड लिखने जा रहा हूँ, स्पीड। ठीक है, फर्स्ट आवर में फर्स्ट कार की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड आवर में भी उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, थर्ड आवर में 10 किलोमीटर पर आवर, 4 आवर में 10 किलोमीटर। उसकी स्पीड हर जगह सेम है। जो फर्स्ट कार है आपकी उसकी स्पीड हर जगह सेम है 10 किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड जो कार है उसकी स्पीड की बात करते हैं। पहले उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सेकंड आवर में उसकी स्पीड कितना इंक्रीज हो जाएगी 0.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सेकंड आवर में उसकी स्पीड होगी 8.5। थर्ड आवर में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 9। फिर उसके बाद इसमें 9.5 ऐड कराना पड़ेगा फोर्थ आवर में, और फिफ्थ आवर में उसकी स्पीड 0.5 यानी कि 10 हो जाएगी, और फिर और बढ़ते चले जाएगी 10.5। इस तरीके से ये आपकी सेकंड कार की स्पीड है और ये आपकी फर्स्ट कार की स्पीड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट कार की स्पीड है, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितने भी आवर हैं इन सब आवर में इसकी स्पीड फिक्स है। लेकिन जो आपकी सेकंड कार की स्पीड है वो हर आवर में इंक्रीज होते चले जा रही है। तो जो आपको ये स्पीड गिवन है, आप देखिए ये जो सीक्वेंस बनाया स्पीड ने 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10, 25, ये क्या बनाया, एक एपी बनाया। द सीक्वेंस इज एन एपी। ये सीक्वेंस क्या है, एक एपी है। और एपी क्यों है, किसी भी सीक्वेंस को एपी होने के लिए उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। 8.5 माइनस का 8 0.5 आएगा, 9 माइनस का 8.5 तो भी 0.5, 9.5 माइनस का 9 0.5, 10 माइनस, तो हर जगह आप देख पा रहे होंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट इज 0.5। तो ये जो सेकंड कार की जो स्पीड है वो क्या है, एपी है। द सीक्वेंस इज एन एपी। कौन सा सीक्वेंस, ये जो सेकंड कार की स्पीड है। अब ये एपी बन गया। अब देखिए कि इसमें पूछ रखा है, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द टू कार्स मीट। कितने टाइम के बाद दोनों कार मीट करेंगी। तो दोनों कार को मीट करने में, जो दोनों कार मीट करेंगी वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल उनका सेम रहेगा और टोटल टाइम भी सेम रहेगा। ये दोनों कारें जहाँ पर जाकर मीट करेगी, मान लीजिए कार मेरी फर्स्ट है और ये मेरी कार सेकंड है, और ये दोनों जाकर के मिल जा रही है एक पॉइंट पी पर। तो फर्स्ट कार को पॉइंट पी पर जाने में जो डिस्टेंस लगेगा डी, उतना ही डिस्टेंस सेकंड कार को पॉइंट पी तक जाने में लगेगा। इसके साथ ही जितना टाइम फर्स्ट कार को पॉइंट पी तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम सेकंड कार को पॉइंट पी तक जाने में लगेगा। कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फर्स्ट कार और सेकंड कार का ट्रैवलिंग डिस्टेंस एंड टेकिंग टाइम सेम रहेगा। ठीक है, इसे लिख लेते हैं। टाइम टेकन, लेट मान के चलता हूँ मैं, लेट टाइम टेकन बाई ईच कार इज इक्वल्स टू इज एन। हम मान लेते हैं हर कार का जो टाइम है वो क्या है, एन है, पॉइंट पी तक पहुँचने। लेट टाइम टेकन बाई ईच कार इज एन टू रीच द मीटिंग पॉइंट, जहाँ पर वो मिल रही है जाकर। मीटिंग पॉइंट तक जाने में उनका टाइम क्या है, एन है दोनों का, एंड डिस्टेंस ऑफ ईच कार इज ऑल्सो सेम। और डिस्टेंस भी क्या रहेगी, दोनों कार की सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट कार जितना टाइम लेगी उतना ही टाइम कौन लेगी, सेकंड कार लेगी, और जितना डिस्टेंस फर्स्ट कार ट्रैवल करेगी उतना ही डिस्टेंस सेकंड कार ट्रैवल करेगी। अब बस मुझे दोनों की डिस्टेंस निकाल लेनी है।
डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट कार इन एन टाइम, एन टाइम है फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, तो ये आएगा 10 इंटू एन। अब ये कहाँ से आया है, अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड, फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है 10 इंटू टाइम। टाइम में वो वाला टाइम ले रहा हूँ जहाँ पर जाकर दोनों कार मिलेगी, और वो मैं ऑलरेडी क्या लेट कर चुका हूँ एन, मैं मान रहा हूँ कि एन टाइम के अंदर अंदर दोनों कार जाकर मिल चुकी होंगी। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 इंटू एन, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10n। ठीक है, तो इस तरीके से तो आया फर्स्ट कार का डिस्टेंस। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिस्टेंस कवर बाय सेकंड कार। डिस्टेंस कवर बाय सेकंड कार इन एन टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कवर बाय सेकंड कार इन एन टाइम। तो मैं अब से पहले आपको बता चुका हूँ कि कैसे इसका डिस्टेंस निकालना था। देखिए स्पीड जो थी सेकंड कार की स्पीड, में सेकंड कार की बात कर रहा हूँ, और ये इसकी स्पीड है, पहले 8 थी, फिर 8.5 हो गई, फिर उसके बाद उसकी स्पीड क्या हो गई 9, फिर 9.5 हो गई, फिर क्या हो गई 10, फिर क्या हो गई 10.5, और इस तरीके से 11। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस कार ने 2 आवर्स में 2 घंटों में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करा देंगे। लेकिन अगर कोई पूछता है कि 4 घंटों में 4 आवर्स में इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो आप क्या कराएंगे, इन चारों को ऐड करा देंगे 4 आवर्स के लिए। लेकिन अगर कोई पूछता है कि 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो 6 आवर के लिए आप इसको ऐड करा देंगे 6 आवर्स के लिए। 8 + 8.5 + 9 + 9.5 + 10 + 10.5 को अगर आप ऐड करा देंगे तो 6 घंटों में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो निकल करके आ जाएगा। तो आप करा क्या रहे हैं यहाँ पर, डिस्टेंस करा देने के लिए आप इनको स्पीड वाली वैल्यूज़ को ऐड करा रहे हैं। जहाँ तक आपको वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस की, मान लो आपको 6 घंटे की वैल्यू निकालनी है, तो 6 घंटे की वैल्यू निकालने के लिए आप इस स्पीड को उसकी 6 टर्म तक ऐड करा दे रहे हैं। अगर आपको निकालना है कि 7 आवर्स में 7 घंटों में उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो ये जो आपकी स्पीड वाली टर्म्स है ना 1 2 3 4 5 6 7, आप 7 टर्म तक ऐड करा देंगे। जितने घंटों तक की आपका डिस्टेंस निकालना है उतने आवर्स तक की स्पीड को आपको ऐड करा देना है। और ये जो सीक्वेंस है ये एपी बना रखा है, तो इसमें एसएन निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ऐड करा रहे हैं। तो ऐड कराने के लिए आपको एसएन ऐड कराना पड़ेगा। एसएन के लिए फॉर्मूला होगा n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस कहाँ तक का निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है n तक का, यानी कि मुझे n तक का सम कराना पड़ेगा। और सम कराने के लिए मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है Sn का, तो मैं यहाँ पर निकाल लूँगा Sn = n/2, और यहाँ पर क्या आएगा n/2 2a, फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी 8 + n - 1 × d की वैल्यू आएगी 0.5। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो आएगा Sn = n/2 16 प्लस का n - 1 × 0.5, इसे इतना ही रहने देते हैं। तो ये Sn मैंने क्या निकाला है, एक्चुअली में ये मेरा डिस्टेंस है। तो यहाँ पर है डिस्टेंस कवर बाय सेकंड कार इन एन टाइम, वो कितना आ जाएगा = n/2 16 + n - 1 × 0.5। ठीक है, इतना कर देने के बाद अब देखिए आपने क्या करा है, डिस्टेंस निकाल दिया फर्स्ट कार का, डिस्टेंस निकाल दिया सेकंड कार का। अब मैं लिखा चुका हूँ आपको कि दोनों जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे सेम होगा, यानी कि डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट कार = डिस्टेंस कवर बाय सेकंड कार। तो मैं उसी का यूज़ करूँगा, क्योंकि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा है मीटिंग पॉइंट तक जाने के लिए। मीटिंग पॉइंट मतलब जहाँ पर जाकर दोनों कार मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 10n, यहाँ पर चाहे आप लिख सकते हैं डिस्टेंस फर्स्ट कार ने जितना कवर करा = डिस्टेंस कवर बाय सेकंड कार। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार = डिस्टेंस ऑफ सेकंड कार, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना का कवर करा फर्स्ट कार ने 10n = डिस्टेंस कितना कवर करा सेकंड कार ने n/2, यहाँ पर क्या आएगा 16 + n - 1 × 0.5 पॉइंट है ये। ठीक है,
एन से एन कैंसिल हो जाएगा, इधर जाकर ये मल्टीपल होगा 20 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 16 प्लस n माइनस का 1 इंटू 0.5, ये इधर जाकर माइनस करेगा 4 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1 और मल्टीपल में कौन है 0.5, ये 0.5 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 4 अपॉन में 0.5 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 0.5 है, मुझे पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ऊपर भी और नीचे भी, तो जब ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 40 और ये आ जाएगा अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1, 5 से कैंसिल होगा 8 टाइम्स, तो 8 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और n क्या था, तो n मैंने लिखा रखा था कि डिस्टेंस ये था टाइम टेकन बाय ईच कार, हर एक कार जो टाइम ले रही है वो मेरा टाइम है n, तो इसका मतलब क्या है मीटिंग पॉइंट तक जाने के लिए हर एक कार को कितना टाइम लग रहा है 9, और 9 ये इसकी यूनिट क्या है 9 आवर, तो 9 आवर में ये दोनों कार जो हैं एक जगह पर जा करके मिल जाएंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक आर्टिकल जिसे 28,000 में खरीदा जा सकता है एक ही बारी में, उसे 12 इंस्टॉलमेंट पर खरीदा गया, मंथली इंस्टॉलमेंट पर। पहले जो इंस्टॉलमेंट दी गई वो 3,000 की दी गई, उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट दी जा रही है उसमें 100 रुपीज़ कम करा जा रहा है पर इंस्टॉलमेंट पर, ठीक है। प्रीवियस वन, उससे पिछले वाले इंस्टॉलमेंट पर 100 रुपीज़ कम करा जा रहा है, या पर इंस्टॉलमेंट पर 100 रुपीज़ कम करा जा रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछ रखा है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इन द 9th मंथ, तो 9th मंथ में कितने इंस्टॉलमेंट पे करी हुई। अगर वो इस क्वेश्चन में ये वैल्यू ना भी देता तो भी आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इन द 9th मंथ, तो देखिए पहली जो इंस्टॉलमेंट उसने दी वो दी 3,000 की, उसके बाद उसने जो दूसरी इंस्टॉलमेंट दी होगी 100 कम करा करके दी होगी, दैट इज़ 2,900, 3,000 में से 100 रुपीज़ उसने कम कराए, ठीक है। फिर उसने इंस्टॉलमेंट कम करा करके दी होगी 2,800, 100 रुपीज़ में कम करे होंगे। सिमिलरली ऐसे उसने 2,700 अगली इंस्टॉलमेंट दी होगी 100 रुपीज़ कम करके, अप टू डैश डैश ये इंस्टॉलमेंट उसने कब तक दी होगी 12 मंथ तक दी होगी, यानी कि कितने टाइम्स तक उसने इंस्टॉलमेंट दी, दैट इज़ 12 टाइम्स तक दी, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12, यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसमें टोटल टर्म्स कितनी आएगी 12 आएगी, इस सीक्वेंस में टोटल टर्म्स आएगी 12। तो आपको निकालना है अमाउंट पेड इंस्टॉलमेंट इन द 9th ईयर। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट मंथ में तो उसने इतनी इंस्टॉलमेंट दी, ये आपकी T1 जो कि उसने फर्स्ट मंथ में दी, सेकंड मंथ में उसने इतनी इंस्टॉलमेंट दी T2, ये थर्ड मंथ में उसने इतनी इंस्टॉलमेंट दी T3, ऐसे आपको T9 निकालना पड़ेगा। T9 इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन 9th मंथ, इसे लिख देता हूँ मैं अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन 9th मंथ, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन 9th मंथ ही T9 है। तो ये कैसे निकलेगा T9 इज इक्वल्स टू A प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A, A की वैल्यू क्या है, इस सीक्वेंस से आप देखेंगे A की वैल्यू है 3,000 प्लस n, 9 मंथ की निकालनी है, 9 माइनस का 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 100, तो 3,000 प्लस का 8 इंटू माइनस ऑफ 100 आ जाएगा, तो कितना आएगा 3,000 माइनस ऑफ 800 कितना आएगा 3,000 माइनस ऑफ 800 2 बचेगा, और 10 में से 8 क्या बचा कितना 2200 आएगा। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इन 9th मंथ कितना होगा 2200, 2,200 रुपये देगा, ठीक है। 9th मंथ टोटल अमाउंट पेड इन द इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तो टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, टोटल अमाउंट पेड इन द इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट उसने इंस्टॉलमेंट में कितनी पेड करी हुई है, इसे देखने के लिए आप देखिए 3,000 यहाँ पेड करी उसने, 2,900 यहाँ पर पेड करी, 2,800 यहाँ पर पेड करी, तो क्या होगा टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको इन सबको ऐड कराना पड़ेगा, 3,000 प्लस 2,900 प्लस 2,800 इन सबको ऐड कराना पड़ेगा। इन सबको ऐड कराने का मतलब ये है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, SN निकालना पड़ेगा। SN के लिए फॉर्मूला क्या आता है n/2,
2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी एस n की जगह क्या जाएगा यहाँ पर 12, क्योंकि टोटल 12 मंथ तक उसने पेड करना है, तो ठीक है n की वैल्यू आ जाएगी 12, n की जगह 12/2, 2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा 3000 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस का 1 दैट इज 11 n इंटू डी दैट इज माइनस का 100। ठीक है, तो अब आप सॉल्व करेंगे, 12 से जाएगा 6 टाइम्स, 10 12 इज इक्वल्स टू आएगा 6, 2 इंटू 3000 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6000 प्लस 11 इंटू माइनस ऑफ 100 दैट इज माइनस ऑफ 1100। तो S12 इज इक्वल्स टू आएगा 6 इंटू 6000 माइनस ऑफ 110, 3000 है, 6000 माइनस ऑफ 0011 आ जाएगा। अब आपने इसको माइनस कराना है और ये मल्टीप्लाई में इधर 0 0 10 माइनस 1 इज़ 9 एंड 5 माइनस 1 इज़ 49, तो 6 इंटू 4900 कितने के इक्वल आ जाएगा 600 600 6 9 जा 54, 4 यहाँ 5 कैरी, 6 4 जा 24 24 एंड 5 29400, ये है टोटल अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से उसने पेड करी होगी। ठीक है, मैंने करा कुछ नहीं, SN का फॉर्मूला लगाया है और फिर इसको सॉल्व करा है और ये माइनस कराया है मैंने और ये बाहर से 6 इसको मल्टीप्लाई कराया है। तो आपका जो टोटल आंसर आएगा, टोटल इंस्टॉलमेंट पेड इज इक्वल्स टू 29400, 29,400 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। जो वैल्यू 28,000 रुपये उसको देनी थी विदाउट इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट कैश में, वो वैल्यू अगर इंस्टॉलमेंट में देगा तो वही वैल्यू से ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, 29,400। आई होप आपके समझ में आया होगा। नाउ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ ट्राइंगल AP फॉर्म करते हैं इफ़ द लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो सारे एंगल बता दीजिए। तो ट्राइंगल ये होगा हमारे पास, इस तरीके से होगा, 3 एंगल होंगे इसमें और तीनों एंगल AP में फॉर्म करते हैं। तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि 3 टर्म 4 टर्म अगर AP में है तो कैसे लिखा जाएगा। तो 3 टर्म्स इन AP क्या होंगी, 3 टर्म्स इन AP, ए होती A, उसके बाद वाली होगी A प्लस का D और इससे पहले वाली होगी A माइनस का D। तो ये हमारे एंगल होंगे। तो 3 टर्म्स की जगह 3 टर्म्स इन AP, इसे लिख सकते हैं आप 3 एंगल्स। तीन एंगल्स विल बी, 3 एंगल्स होंगे हमारे पास, A माइनस का D कॉमा A और A प्लस का D। ये 3 एंगल होंगे हमारे पास। मान लेता हूँ मैं ये A है और ये मेरा एंगल A माइनस का D और ये A प्लस का D। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमने ट्राइंगल बनाया है ऐसा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो सारे एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितने एंगल है हमारे पास, ये A प्लस A माइनस का D प्लस ऑफ A प्लस का D कितने के इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। सॉल्व करेंगे, माइनस का D प्लस का D कैंसिल, A प्लस का 2A प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। 3 से कैंसिल होगा तो A की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। तो आप A की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि क्या है, 60 डिग्री है। अब इसके बाद हमें D की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी अगर हमें निकालनी है एंगल्स की वैल्यू। तो उसके लिए उसने हमें इक्वेशन बता रखी है, लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़े वाला एंगल। तो इन तीनों में सबसे बड़े वाला एंगल कौन सा है, A प्लस का D इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल। ये कितना है, ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट, मतलब सबसे छोटा वाला A माइनस D के ट्वाइस है, 2 गुना है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, A प्लस का D इज इक्वल्स टू 2A माइनस ऑफ 2D आएगा। माइनस का 2D इधर आ जाएगा, 2D प्लस का D इज इक्वल्स टू 2A माइनस का A। तो 2D प्लस का D आएगा 3D, 2A माइनस का A आएगा A 3D। A की वैल्यू क्या निकाल रखी है, 60 डिग्री, यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 60 डिग्री। तो D इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 से कैंसिल करेगा 20। तो आपने क्या निकाल दिया है, D की वैल्यू 20 निकाल दी और A की वैल्यू क्या निकाल दी, 60। तो हमें 3 एंगल निकालने थे। जो पहला एंगल है हमारे पास हुआ A माइनस का D, तो A की वैल्यू 60 माइनस का 20 इज इक्वल्स टू कितना आया, 40। दूसरा एंगल A है जिसकी वैल्यू थी 60 डिग्री और चौथा एंगल है A प्लस का D जिसकी वैल्यू क्या है, 60 प्लस का 20 दैट इज इक्वल्स टू 80 डिग्री।
तो ये हैं वो 3 एंगल जो हमें निकालने थे। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये 60 डिग्री है ये वाला एंगल, ए माइनस का डी वाला एंगल 40 डिग्री है और ए प्लस का डी वाला एंगल 80 डिग्री है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस ये गिवन है। मुझे 11th टर्म निकालनी है सीक्वेंस की जिसमें लास्ट टर्म गिवन है। तो आप सीक्वेंस देखिए, इसका कॉमन डिफरेंस है 7 माइनस का 10 दैट इज इक्वल्स टू आएगा माइनस का 3, माइनस का 3 इसका कॉमन डिफरेंस है माइनस का 3 आएगा। ऐसे यहाँ पर जो टर्म होगी इसका कॉमन डिफरेंस भी आएगा माइनस का 3। ठीक है, अब मुझे 11th टर्म निकालनी है लास्ट से और मुझे लास्ट टर्म भी गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, इस सीरीज़ को पलट दूंगा। मैं लिखूँगा माइनस का 62 कॉमा डैश 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 डैश, फिर आएगा 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर क्या आएगा 10 आएगा। और जब आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो चुका है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आएगा 3 प्लस का, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आएगा 3 प्लस का, जैसे यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा प्लस का 3। तो ये वाली टर्म क्या आ रही होगी -59। अब आपको उल्टे से लास्ट से जो 11th टर्म निकालनी थी, अब आप इस सीरीज़ की 11th टर्म निकाल सकते हैं। जब आपको फ्रॉम द लास्ट सीक्वेंस से टर्म निकालनी हो और आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो सीरीज़ को पलट दीजिए इस तरीके से। अब आप यहाँ पर T11 निकालिए, T11 इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। T11 इज इक्वल्स टू ए, फर्स्ट टर्म अब आपकी बन जाएगी -62 प्लस ऑफ n11 माइनस का 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। तो जब कभी भी आप सीरीज़ को पलटेंगे ऐसे तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि कॉमन डिफरेंस का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये कब करना होता है, जब आपको लास्ट सीक्वेंस के लास्ट से आपको टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे T11 इज इक्वल्स टू कितना आएगा -62 प्लस 11 माइनस का 1 10 इंटू 3 आएगा 30। तो -62 प्लस का 30 कितना आएगा, तो 62 माइनस का 30 कराना है, 2 का 2 6 माइनस का 3 इज 3, तो आएगा माइनस का 32। तो T11 आपके लिए कौन सी टर्म आएगी, माइनस का 32। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।